नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम गीता का खास लक्ष्य बताने वाले हैं। जैसे जो अपने हाथों में वंशी तथा चाबुक और गले में दिव्य माला धारण किए हुए है एवं जो प्राणियों के मन का था मोह का हरण करने वाले हैं, उन पार्थ सारथी धर्म धुरंधर दिव्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई हुई करुणा द्रभूता गीता जगत के हित के लिए कर्तव्य की दीक्षा, समता की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा और शरणागति का तत्व प्रदान करने वाली है। परमात्म प्राप्ति को सरल बनाने वाली और साधकों का जीवन एवं साधक संजीवनी साधन पथ की विघ्न बाधाओं को दूर करके शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्रदान करने वाली है। गीता का खास लक्ष्य। गीता किसी वाद को लेकर नहीं चली है, अर्थात द्वैत अद्वैत, विशिष्ट द्वैत, द्वैता द्वैत, विशुद्धा द्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि किसी भी वाद को किसी एक संप्रदाय के किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चली है। गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद मत सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति से वंचित न रहे, क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता हो। कारण है कि परमात्मा तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग तथा वह बनी रही ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री जी श्री राधा इन दो रूपों में प्रकट हो गई। उन दोनों ने परस्पर लीला करने के लिए खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की, जो कि अनादिकाल से थे, और खेल के पदार्थों श्री राधि की सृष्टि की। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हों। इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। इस खेल में श्री जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा, खेल में उनसे भूल नहीं हुई। अतः श्री जी मतलब श्री राधा और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई, परंतु दूसरे जितने जीव थे उन सब ने भूल से संयोग जन्य सुख के लिए खेल के पदार्थों उत्पत्ति विनाशील प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया, जिससे वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गई। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते, परंतु वे जीव खेल खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों को अर्थात श्री राधि को व्यक्तिगत मानने लग गए। इसलिए वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वथा सदा के लिए विमुख हो गए। अब अगर वे जीव
शरीर आदि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो वे जन्म मरण रूप महान दुख से सदा के लिए छूट जाएं। अतः जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए और भगवान के साथ अपने नित्य योग को पहचान ले, नित्य संबंध को पहचान ले। इसी के लिए भगवत गीता का अवतार हुआ है। जय श्री कृष्ण और श्री जी श्री राधा की जय हो। राधे राधे।